बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी हलचल देखने को मिलेगी। क्या हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी बिहार में कुछ बड़े चेहरे सियासी उलटफेर करते नजर आएंगे? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे? ये वो बड़े सवाल हैं जो बिहार में बड़ी सियासी बौखलाहट को जन्म दे रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे बिहार का राजनीतिक पारा अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। यूं तो भारत में कई नेताओं का पार्टी बदलना आम बात माना जाता है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने की गति और आवृत्ति बहुत तेज हो जाती है। बिहार के चुनाव में लगभग 5 महीने का समय बाकी है, लेकिन नेताओं का दल बदलना अभी से ही देखा जाने लगा है। बिहार का इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां जिस नेता को राजनीतिक लाभ होता है वो उसी ओर अपने कदम मोड़ लेता है। पार्टियां नेताओं को टिकट देने का वादा करती हैं, लेकिन वो वादा पूरा न होने के चलते कई नेता अपना पाला ही बदल लेते हैं, पार्टी ही बदल लेते हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में ऐसा माना जा रहा है कि सारे दल बदलू नेताओं को जन स्वराज पार्टी अपने हाथ ले सकती है, या यूं कहें कि प्रशांत किशोर इस बार ये ठान के बैठे हैं कि किसी पार्टी को बिहार की सत्ता पर नहीं बैठने देंगे। बात की जाए तमाम उन नेताओं की जिन्होंने एक समय पर आकर मात्र केवल अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए पार्टी का साथ छोड़ा था, तो इनमें सबसे पहला और सबसे मुख्य नाम आएगा बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार का। क्योंकि जितनी दफा नीतीश कुमार ने पार्टी का साथ छोड़ा है, कभी एनडीए में तो कभी इंडिया गठबंधन में गए हैं, ये बेहद हैरान कर देने वाला है। 1990 के दशक में समता पार्टी के साथ नीतीश ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया, जिसके बाद वे जेडीयू नेता के रूप में भाजपा के साथ गठबंधन में रहे। इस मुख्य साझेदारी ने ही उन्हें साल 2005 में मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया। साल 2013 में उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ लिया और पारंपरिक प्रतिद्वंदी राजद और कांग्रेस के साथ अपना और पार्टी का हाथ थाम लिया। साल 2017 में वे फिर से एनडीए में लौट आए। 2022 में एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन को पुनः जीवित करते हुए बिहार की सत्ता संभाली, लेकिन फिर साल 2024 में महागठबंधन को छोड़ दिया और एनडीए में वापसी कर ली। देखा जाए तो लगातार नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में इतनी दफा पार्टियां या कहे दल बदले हैं कि ये बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि नीतीश वहां रहेंगे जहां उनका राजनीतिक लाभ होगा। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव जैसे तमाम कई नेता हैं जो बिहार की राजनीति में बौखलाहट लाने के लिए कई बार सफल रहे हैं। पार्टियां बदली, चुनाव से पहले सियासी हलचल पैदा की और दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो बिहार में दल बदलना बेहद आम है, लेकिन इस बार का अहम सवाल यह है कि आखिर इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार आखिर क्या खेल करेंगे। एक एक करके तमाम कारणों पर बात करते हैं। बिहार में इस बार मोदी फैक्टर सबसे अहम है। चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े चेहरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, या यूं कहें कि समय रहते बिहार में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। देखा जाए तो इसके लिए बीजेपी के पास बिहार में केवल एक ही सहारा है और वो सहारा है नीतीश कुमार। इसमें एनडीए का पलड़ा और भारी होता नजर आता है। तो वहीं पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी थी और फिर उस पर कार्रवाई भी करके दिखाई थी, जिसके बाद बिहार से पीएम मोदी गरजे और बिहार की जनता को इस बात का विश्वास दिलाया कि एनडीए अगर है तो बिहार में सत्ता मुमकिन है, सत्ता संभली जाएगी। अब माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ही इस बार बिहार के चुनाव का नेतृत्व करेंगे, जिसका दावा खुद अमित शाह ने भी किया है। आपको बता दें कि अमित शाह के बयान के बाद बीजेपी की ओर से एक के बाद एक कई बयान सामने आए, जिनमें कहा गया कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे और विधानसभा चुनाव उन्हीं की अगुवाई में लड़ा जाएगा। लेकिन अमित शाह के बयान के बाद उठे सवालों ने जेडीयू खेमे में चिंता बढ़ा दी है। जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन पार्टी के भीतर इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पार्टी में कुछ नेताओं को इस बात का शक है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व को लेकर नए समीकरण तैयार कर रही है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डाली जाए तो जेडीयू ने बीजेपी से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जेडीयू को काफी कम सीटें मिली, जबकि बीजेपी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट हमेशा की तरह शानदार रहा और वह नंबर 2 की पार्टी बनकर भी उभरा।
पिछले चुनाव के नतीजों के बावजूद बीजेपी ने कम सीटें जीतने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय लिया था। ये निर्णय एनडीए गठबंधन की मजबूती और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों की गहराई को दर्शाता था। लेकिन अब चर्चाएं इसीलिए तेज हो रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जिसने बिहार की राजनीति में संभावनाओं को जन्म दे दिया। अब बिहार में आखिर क्या खेल होगा? नीतीश कुमार दल बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, या मोदी फैक्टर जो बिहार में चल रहा है ये कायम रहेगा? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। तमाम इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।